राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने जारी की प्रत्याशियों की एक और सूची। लोहावट से सत्यनारायण विश्नोई, बिलाड़ा से जगदीश कड़ेला, लूणी से बद्रीलाल प्रजापत, डूंगरगढ़ से डॉक्टर विवेक माचरा, पीली बंगा से सुनील नायक क्रांति, अजमेर दक्षिण से परमेश्वर लाल कटारिया, अजमेर उत्तर से हरिराम कोटवानी को आरएलपी ने प्रत्याशी बनाया है। और ये देखिए सूची 7 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है। इससे पहले भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने 2-3 दिन पूर्व भी एक सूची जारी की थी, लेकिन चूंकि हनुमान बेनीवाल इससे पहले यात्रा निकाल रहे थे, तो उस दौरान जब उनसे लगातार सवाल किया जा रहा था सूचियों को लेकर, तो उन्होंने साफ किया था कि देखिए 6 नवंबर तक नामांकन होने हैं, तब तक तमाम सूचियां जारी कर दी जाएंगी। लेकिन उन्होंने एक और बात कही थी कि फोकस नामों को मैदान में उतारने से ज्यादा जनता के लिए राहत भरे कार्य करने पर रहेगा। हनुमान बेनीवाल साफ कर चुके हैं कि मुद्दा जो है इस बार किसानों को लेकर मैदान में उतरेगी आरएलपी पार्टी। और इसी कड़ी में 7 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। तमाम पार्टियां अब सूची जारी कर रही है। कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, जो प्रमुख पार्टियां हैं राजस्थान की, खासतौर पर उनके द्वारा एक के बाद एक सूची जारी की जा रही है। बीएसपी भी सूची जारी कर चुकी है और अब 7 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है। नामांकन क्योंकि चल रहे हैं, विधानसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया का 6ठा दिन है और ऐसे में दिग्गज लगातार रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय और रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष नामांकन पेश करने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि कल और इसके बाद एक और दिन, यानी कि 2 दिन बचते हैं अब नामांकन करने के लिए। 2 दिन के भीतर अब जो तमाम सूचियां हैं वो सामने आ जाएंगी। 6 तारीख तक ही नामांकन किए जा सकते हैं। इसके बाद नामांकन पत्रों की जांच यानी कि स्क्रूटनी की जाएगी। आरएलपी ने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। हालांकि मुकाबला कड़ा होगा तमाम सीटों पर, क्योंकि अब रणनीति बदली गई है। आरएलपी के उम्मीदवारों की लिस्ट में देखा गया है कि बागियों पर भी दाव चला है। हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस, बीजेपी और बीएसपी के बागियों पर दाव लगाया है। जो शामिल हुए हैं तमाम पार्टियों के बाद आरएलपी की सदस्यता जिन्होंने ग्रहण करी है, उन्हें भी मैदान में उतारा गया है। जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश भी की गई है सूची के माध्यम से। देखिए ये वो 7 नाम और प्रेस विज्ञप्ति जिसकी फोटोकॉपी अब आपको दिखा रहे हैं। लेकिन एक खास बात यह है कि लिस्ट में आरएलपी की ओर से उन उम्मीदवारों को भी शामिल किया है जो कांग्रेस, बीजेपी और बसपा से बगावत कर चुके हैं। अनुसूचित जाति और इसके अलावा मुस्लिम उम्मीदवार भी मैदान में आरएलपी की ओर से उतारा गया है। जो लिस्ट अब तक जारी की गई है उस लिहाज से हम बात कर रहे हैं और आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल साफ कर चुके हैं कि विधानसभा चुनाव में महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की कर्ज माफी एक बड़ा मुद्दा रहेगा। और इससे पहले भी आरएलपी की ओर से सूची जारी की गई।